हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी समय t पर बिंदु की स्थिति x बराबर में a प्लस बी टी माइनस में सी टी स्क्वायर और y जो है मतलब y के रूप में इसकी स्थिति दे रखी है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा निरूपित है। समय t पर इसका त्वरण जो है, इसका त्वरण क्या होने वाला है, और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर देते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से समझो कि हमारा जो त्वरण होगा, सबसे पहले स्थिति मान लो। स्थिति स्थिति इसकी x से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका जो वेग होगा, इसका पहले वेग निकाल लेते हैं। वेग इसके एक बार t के सापेक्ष अवकलन करने पर मिल जाएगा, और उसके बाद में अगर मेरे को त्वरण निकालना है तो त्वरण v का t के सापेक्ष अवकलन करिए, या फिर जो x है इसका द्वितीय अवकलज जो होगा t के सापेक्ष उसके बराबर होने वाला है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और एक चीज और बता देते हैं। मान लो कण अभी यहाँ पे है, इसको ये जो है x दिशा में तो जो है इस पर गतिमान है, सॉरी इसकी स्थिति x दिशा में तो इतनी है और y दिशा में इतनी है। अब ये गति करेगा कण, तो देखो कुछ x एक्स की तरफ भी गति करेगा, कुछ y एक्स की तरफ भी गति करेगा, लेकिन इसका जो त्वरण होगा वो कुछ निश्चित रूप में यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरफ मान लो ये x ax के बराबर है, इस तरफ मान लो ये ay के बराबर है, और ये त्वरण जो है सापेक्षिक त्वरण जो है अपने पास a के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, एक निश्चित कोण के बराबर ये हमारे पास आने वाला है। तो देखिए, ये दोनों जो अपने पास 90 डिग्री के बराबर आ रही है, 90 डिग्री के बराबर आ रही है, तो इनका परिणाम देखो, परिणामी इस तरह से निकालते हैं। r बराबर में यहाँ पे ए एक्स की घात 2 प्लस ए वाई की घात 2 प्लस इस तरह से निकाला जाता है 2 गुणा में ए एक्स गुणा में ए वाई, और यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा के बराबर इन दोनों के बीच का कोण। तो हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये पूरा मान तो अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा, और इस पूरे का वर्गमूल भी होता है। तो r बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स की घात 2 प्लस ए वाई की घात 2, इस पूरे का वर्गमूल। इस तरह से हम लोग इसका त्वरण निकाल डालेंगे। तो यहाँ पे देखो, आगे बढ़ेंगे और x और y, पहले तो स्थितियां लिखेंगे इसकी। x है अपने पास क्या, x बराबर में a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इतना ही है ना, सॉरी माइनस सी टी स्क्वायर, तो इसको सही कर देते हैं। देखिए, माइनस में सी टी स्क्वायर, माइनस सी टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो पूरा ही गलत हो गया, इसको सही करेंगे। ये बी टी है और ये सी टी स्क्वायर है, अब सही है। यहाँ पे y की स्थिति भी लिख लेते हैं। y की स्थिति अपने पास ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका x के लिए चाल निकालेंगे, तो ये देखो एक बार अवकलन करेंगे, ये तो अचर है, अचर का अवकलन हो जाएगा 0 के बराबर, बी टी का हो जाएगा b के बराबर, और माइनस सी टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में 2 गुना में सी टी के बराबर। और इसी तरह वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, अब y का एक बार अवकलन निकालेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये डी एक्स बटा डी टी के बराबर मिल जाएगा, और वी वाई हम लोग निकालेंगे तो डी वाई बटा में डी टी के बराबर मिल जाएगा। ए टी का हो जाएगा ए के बराबर, बी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 गुना में बी गुना में टी के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालेंगे ए एक्स का मान। तो ए एक्स हमने कहा कि या तो हम लोग वी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन कर दे, या फिर जो x है उसका द्वितीय अवकलज निकाल ले टी के सापेक्ष। तो ये पूरा अपने पास देखो, b का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2 सी टी का माइनस 2 सी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ए वाई, तो y के सापेक्ष का तुरंत हम लोग निकालेंगे, तो y के सापेक्ष चाल का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, या फिर जो है y के सापेक्ष इसकी स्थिति जो होगी उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे द्वितीय। तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो एक का तो 0 हो जाएगा और 2 bt का 2b हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर मेरे को त्वरण निकालना है तो x की दिशा में त्वरण और y की दिशा में त्वरण, इन दोनों का वर्ग करके योग कर देंगे, और इसके बाद इसका वर्गमूल ले लेंगे। कुल मिला के अपने पास ये बन जाएगा माइनस 2c इस पूरे का वर्ग प्लस 2b इस पूरे का वर्ग, और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। आगे इसको सरल करते हैं तो a बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 4c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, 4 उभयनिष्ठ लेके बाहर आ जाएगा, कुल मिला के अपने पास 2 बन जाएगा ये तो, और अंदर रह जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो यहाँ पे कोई इकाई नहीं दे रखी, ना तो x की इकाई दे रखी है और देखो t की इकाई भी नहीं दे रखी है, तो हम लोग केवल मान के चलते हैं कि a का मान 2 गुना में वर्गमूल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहेगा। अब विकल्प दे लेते हैं, विकल्प डी में ये दे रखा है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।